चांदनी चौक में इस बार दिल्ली चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी सीट आते हुए दिखेगी? इस बार दिल्ली की जनता चाहती है कि बदलाव हो, बदलाव में कांग्रेस की सरकार आए। और आम पार्टी ने इतना बुरा हाल करा हुआ है, कोई ऐसी गली नहीं होगी। मैं चांदनी चौक की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हम लोग बिजनेसमैन आदमी हर गलियों में जाते हैं, सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई ऐसी गली नहीं है जो नहीं टूटी हो। और उसके बाद भी सीवर बंद है, सीवर बंद के बाद भी पूरा मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं, उससे जाते हैं, बड़ी मुश्किल से ईंटें लगा लगा के निकलते हैं। और आप ये देखिए 18 साल के बच्चे के लिए इन्होंने शराब अलाउड कर दी, जबकि 21 साल का शराब लेनी चाहिए। मेरा पोता 16 साल का है, आज वो 11वीं क्लास में है। जब वो 18 साल का होगा तो वो शराब के ठेके पे जाएगा या कॉलेज जाएगा। तो इनको ये गलत नीति कर रखी है। अब इन्होंने क्या करा कि बस तो फ्री करी हुई है महिलाओं के लिए। जब महिला बस से उतर करके बाथरूम के लिए जाती हैं तो वहाँ पे 5 रुपये देने पड़ते हैं, तो वहाँ पैसे नहीं ले रहा और वहाँ पैसे दे रहा है। इतना बुरा हाल कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हाँ, अच्छा, चांदनी चौक से जो प्रत्याशी हैं सभी पार्टियों के, तो किस पे ज़्यादा भरोसा, कौन से कैंडिडेट को लाना चाहिए? देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं। जो कैंडिडेट हमारा मोदी अग्रवाल है, अच्छा, उनके फादर, उनके दादा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी ने 12 चुनाव लड़े हैं, लाला रामचंद्र अग्रवाल जी ने 8 चुनाव लड़े हैं, मोदी अग्रवाल ये 21वां चुनाव लड़ रहा है। तो सब लोगों ने एक 21 का शगुन दिया है मोदी अग्रवाल को। अच्छा। और मोदी अग्रवाल बड़ी भारी बहुमत से जीत के यहाँ से जा रहा है। मैं कहूँ तो करीब 5-4 वोटों से जीत के जाएंगे। सब लोगों ने मन बना रहा हुआ है कि ना हम बीजेपी को वोट देंगे, ना हम पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित ने इतने पुल बनाए हैं, इतने हॉस्पिटल बनाए हैं, कुछ नहीं करता। अरविंद केजरीवाल का तो एक काम है, रंग का डब्बा मंगाता है, स्कूल के ऊपर करके कह देता है जी मैंने नया स्कूल बना दिया। तो हम चाहते हैं कि पूरी जनता से मैं अपील करूंगा कि इस बार कांग्रेस को वोट दें और भारी से भारी बहुमत से जिताएं। पूरी दिल्ली में 70 सीटें कांग्रेस की आनी चाहिए। अच्छा, तो लग रहा है जो कमियां हैं चांदनी चौक में खासकर, तो क्या लग रहा है उन कमियों को पूरा कर पाएंगे मोदी अग्रवाल? सर, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने लोगों की हर कमी पूरी करी है। मोदी अग्रवाल जयप्रकाश से भी बहुत ज़्यादा तेज है, वो बहुत ज़्यादा काम करने को तैयार हैं। हम उनको अगर रात को 9 बजे भी फ़ोन करते हैं कि भाई साहब यहाँ पे ये समस्या है, तो तुरंत आ जाते हैं। अब खेबर पार्क में जो झुग्गियाँ टूटी थी, जो हमारे यहाँ के विधायक साहब ने तोड़वाई हैं, तो मोदी अग्रवाल उनका कपिल सिब्बल से उनका चुनाव वो केस लड़ रहे हैं। तो कोई भी आदमी आकर के ये नहीं कर रहा कि जी किसी की मदद की जाए। अच्छा, तो भाजपा को क्यों नहीं लाना चाह रहे? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि शिक्षा को मैं सुधारने का काम करूंगा दिल्ली में। देखो दिल्ली के अंदर 2 आदमी हैं, एक अरविंद केजरीवाल और एक मोदी। या तो दोनों एक स्कूल में पढ़े हैं, या हो सकता है उन दोनों को एक दूसरे ने पढ़ाया हुआ। दोनों झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, हमको समझ में नहीं आता कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलता कौन है। इन दोनों का काम झूठ बोलने का है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। मोदी साहब ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में जाएंगे, आज तक नहीं है। जब अमित शाह से पूछा गया आप जैसे पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा एक जुमला था। जब ऐसे बड़े बड़े लोग जुमले दे रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल तो उनसे भी ज़्यादा माहिर है। वो हर आदमी को 2100 रुपये दूंगा, बिजली फ्री दूंगा। अरे हमें बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, हमें बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये चाहिए। रेड़ी खोमचे वाले उनको लोग भगा देते हैं, झुग्गी को उजाड़ रखा है। आप यहाँ जाइए शांतिवन के पुस्से के ऊपर, वहाँ इतनी सारी झुग्गी टूटी पड़ी हैं, वो लोग जो है पुलों के नीचे सो रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं करता। कांग्रेस हमेशा गरीबों की मदद करती है, हमेशा जिनकी झुग्गी टूटती थी उनको 25 गज के प्लॉट दिया करती थी। ये इंदिरा गांधी के समय की बात बता रहा हूँ आपको। मेरी उम्र 62 साल की है, मैंने सुमित्रा जोशी के चुनाव में भी काम किया है। अच्छा, तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं प्लॉट दूंगा मैं झुग्गी झोपड़ी वालों को। बिल्कुल देंगे। मेरे को एक बात बताइए, कोई भी नेता अपने घर से नहीं देता, सब जनता का पैसा होता है, जनता के पैसे दे दिया जाता है। लेकिन ये नहीं कि जनता का पैसा आया है और आप उसको फ्री करो। अगर आप गरीब आदमी को एक प्लॉट 25 गज का भी दे देते हो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप इतनी ठंड के अंदर लोग सोते हैं, हम लोग बंद कमरे के अंदर रजाई ओढ़ के सोने के बाद भी हमको ठंड लगती है, वो गरीब आदमी कैसे कंबल में सोता है। तो कांग्रेस क्या लग रहा है काम करेगी गरीबों के लिए? आप ये देखिए, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है कांग्रेस ही काम कर रही है। अच्छा, आप ये देखो भाखड़ा डैम किसने बनवाया है? भाखड़ा डैम भी कांग्रेस सरकार ने बनाया है। तो लोग कहते हैं जी क्या करा 70 साल में इतना काम किया है कि कोई नहीं करेगा। राजीव जी कंप्यूटर लाए, मोबाइल लाए, शीला दीक्षित जी मेट्रो चलाई। इन्होंने, आप बताओ, आप खुद ही बता दो, इन्होंने एक कौन सा काम करा है? अरविंद केजरीवाल का आप बता दो एक काम, कोई काम ही नहीं करा। सिर्फ उसका तो ये है कि मेरे से ये फ्री ले लो, मेरे से ये फ्री ले लो। या तो ये ना अरविंद केजरीवाल अपने घर से दे रहा हो, वो हमारे टैक्स के पैसों से दे रहा। हम जो टैक्स देते हैं इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य के अंदर पुल बने, अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, लेकिन वो सब चीज़ नहीं बन रही हैं। आप ये देखो, आज ये कहते हैं हमने अच्छे स्कूल बनाए,
आज इनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी बाहर विदेशों में जा करके। हमारे बच्चे पढ़ते हैं ये सरकारी स्कूलों के अंदर कि हम लोगों पे पैसा नहीं है तो पढ़ाते हैं, जिनके पास पैसा पढ़ाता ही नहीं कोई भी सरकारी स्कूल में। मैं कल आपके भी बच्चे होंगे तो शायद स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे ही नहीं। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा टाई लगा कर अच्छे स्कूल में जाए। चांदनी चौक में इस बार क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है, किसकी सीट आने वाली है? इसमें चांदनी चौक में जी कांग्रेस पार्टी आने वाली है। अच्छा, क्यों लग रहा है? काम अच्छे हैं उनके, पहले भी अच्छे किए हैं, मौके मिले तब किए हैं। शीला दीक्षित सरकार में सारे फ्लाईओवर कांग्रेस सरकार के बनाए हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया है? यमुना जी को गंदा कर दिया, पीने लायक पानी नहीं छोड़ा, पीने को पानी आता नहीं है। किस चीज़ पे देंगे नए वोट? बोलते झूठ हैं। मौलवी को दे देंगे, ग्रंथी को दे देंगे, पुजारी को दे देंगे। राज्य की इनकम है इतनी, कहाँ से दोगे? केंद्र से लूट के लाओगे या डकैती डालोगे? अरे जितना है उतना ही वायदा करो, झूठ क्यों देते हो? कहाँ से दोगे इतना पैसा? अच्छा, तो कांग्रेस को लाना चाह रहे तो चांदनी चौक से जो प्रत्याशी उतारे गए मुदित अग्रवाल, उनके बारे में क्या लग रहा है? देखो, मुदित जी प्रॉपर चांदनी चौक के रहने वाले हैं, वो यहीं के, बचपन उनका यहीं गुजरा है, वो सारी परेशानियों को जानते हैं और उनके द्वारा ये परेशानियों को दूर किया भी जाएगा। वो चांदनी चौक से समर्पित हैं वो अपने। अच्छा, वो यहीं के रहने वाले हैं, चांदनी चौक के ही हैं, और लोग तो बाहर के, वो तो यहाँ की परेशानी खुद ही देख लेंगे। तो क्यों लग रहा है, क्यों इतना भरोसा है कि मुदित अग्रवाल काम करेंगे चांदनी चौक के लिए? देखो, उन्होंने बिना पद के भी बहुत काम किए हैं, बहुत लोगों के लिए बहुत काम किए हैं, और वो आगे भी करते रहेंगे। दिल्ली चुनाव में इस बार चांदनी चौक में क्या माहौल लग रहा है? चांदनी चौक में इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी। वो इसलिए आएगी कि आम आदमी का कार्यशैली काम करने की देख ली लोगों ने चांदनी चौक के। उन्होंने जो सौगात दी है ना चांदनी चौक वालों को, आम आदमी ने टूटी सड़कें दी हैं, गंदगी कूड़े का ढेर दिया है, तो ये इनकी सौगात है आम आदमी की। कांग्रेस का जो विकास करने का तरीका है, उन्होंने जब चांदनी चौक में शीला जी की सरकार थी, 15 साल चलाई, साफ सफाई पे ध्यान देती थी, वो लोगों को पेंशन पे ध्यान देती थी। आप देखिए आज के टाइम में कितनी गंदगी है यहाँ पे चांदनी चौक में, पहले नहीं होती थी। आज कूड़े का जो ढेर लगे हुए हैं ना, जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, वो सब आम आदमी की देन है। आप शराब के ठेके खुलवा सकती है आम आदमी, जो शराब के ठेके चांदनी चौक में खुलवाए हुए हैं, बच्चों को ये बताती है कि शराब पियो 18 साल के। ये देन है आम आदमी की। और जो कांग्रेस की देन थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव जी की देन थी, वो कंप्यूटर लाए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाया, कंप्यूटर पे आइए आप। पहले आदमी तख्ती पे लिखता था, फिर पेन से लिखता था, उन्होंने सिखाया कंप्यूटर पे आइए आप। कंप्यूटर की देन राजीव जी की देन है। आम आदमी ने क्या दिया? आम आदमी छलावा करती है, झूठ बोलती है। कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती, कांग्रेस पार्टी काम करके दिखाती है। आप देखिए उनके टाइम में कितनी डिस्पेंसरियां बनी हुई थी पहले, आज कितनी है। उन्होंने उस डिस्पेंसरी को नाम दे दिया कि जी मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में आपने देखा वहाँ पे क्या होता है? मोहल्ला क्लिनिक में जो उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पे पशु सोते हैं, वहाँ पे गंदगी फैली हुई है। आप दे रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक का नाम। डिस्पेंसरी पहले खुली हुई थी, वहाँ पे लोगों को दवाइयाँ मिलती थी, लोग बाग जाते थे। यहाँ पे गंदगी है। और दूसरी बात जो आप बात करते हैं आम आदमी की और बीजेपी की, दोनों ऐसे आदमी हैं, बोलते कुछ हैं कहते कुछ हैं, क्योंकि इनको बोलना आता है, काम करना नहीं आता। काम करना कांग्रेस को ही आता है जी। अच्छा, तो कांग्रेस से जो प्रत्याशी उतारे गए मुदित अग्रवाल, क्या लग रहा है इन कमियों पे कितना काम कर पाएंगे? मुदित अग्रवाल जी का आप बैकग्राउंड देखिए। उनके दादाजी जो सबसे पहले दिल्ली से डिप्टी मेयर रहे, दूसरी बात उनके जो फादर हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उन्होंने लोगों के दिलों में राज किया है, और कोई बात नहीं है। जो उनका कार्य करने की शैली थी श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी की, लोगों के दिलों में राज रह के, उनका यहाँ से पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। वो नौघरे में रहने वाले, वो परिवार की बात करते हैं, ये नहीं करते राजनीति की बात कहते। हर एक आदमी का काम करने के लिए जयप्रकाश जी तत्पर रहते थे। और जो मुदित अग्रवाल जी हैं,
वो और तेज़ी से, क्योंकि आज कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, वो जैसे ही अगर हम फ़ोन करते हैं, रात को भी 12 बजे भी फ़ोन करते हैं, उसका वो रिवर्स में जवाब देते हैं। हमारे को क्या चाहिए? हमारे को चांदनी चौक के लिए ऐसा भाई चाहिए, नेता नहीं चाहिए, वो नेता नहीं है, वो भाई हैं। ऐसा भाई चाहिए चांदनी चौक के लिए जो सबके दुख दर्द में काम आ सके। तो ऐसे वो मुदित अग्रवाल हैं जो लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं। आज उन्होंने देखिए, वो दिल्ली प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट थे कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने लोगों के काम किए चांदनी चौक में। आप देखिए चांदनी चौक में उन्होंने कई प्रोटेस्ट करे लोगों के लिए। आप देखिए खैबर पास में झुग्गियाँ टूटी, उसके लिए प्रोटेस्ट किए। वो तो एक दिल्ली प्रदेश प्रेसिडेंट थे ना कांग्रेस कमेटी के, कोई सीट पे तो नहीं थे। आम आदमी के खिलाफ इसलिए करे, उनसे कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पर हमारे जो मुदित अग्रवाल हैं जो कहते हैं वो काम करते हैं। हमें ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा भाई चाहिए पार्टी का जो हमारा सुन सके। ऐसे ही आदमी होना चाहिए। ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो अपने दरवाजे नहीं खोलता। हमारे को ऐसा विधायक चाहिए जिसके 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हो जनता के लिए। वो ये मानते हैं मैं नेता नहीं हूँ। उनके कभी भी आप जाइए, कभी फ़ोन करिए, उनका ना कोई पियोन नहीं है, उनका कोई स्टाफ नहीं है कि जो गेट खोलेगा, गेट खोलो और घुस जाओ अंदर। ऐसे नेता हैं। अच्छा। हैं तो ऐसा ही हमारे को आदमी चाहिए अपना। हमारे को जो नेतृत्व करे चांदनी चौक का, ऐसा आदमी चाहिए। तो वो मुदित अग्रवाल में सारी खूबियां हैं, मतलब भर भर के, जिसे कहना चाहिए हर एक का हाथ पकड़ सकते हैं, बात करते हैं भाईचारे की, दोस्ती की बात करते हैं। वो नेता की बात नहीं करते, वो सबके बीच में चाय पीना पसंद करेंगे। वो स्टेज पे बैठना नहीं पसंद करते। वो कई बार मीटिंग होती है हमारी, कहते हैं भाई ये हटाओ कुर्सी, मैं सबके साथ बैठूंगा। तो ये नेता थोड़ा है, ये भाईपन है। ये भाईपन लाना पड़ेगा। जो चांदनी चौक की विरासत है ना, जो लोगों से मिलजुल के बात करते थे, एक आप तख्ते पे बैठ गए तो वहाँ पे 10 आदमी बैठते थे, चाय पीते थे, इनमें वो है चीज़ें। तो ऐसा विधायक होना चाहिए चांदनी चौक से जो हमारे काम आ सके। सब भाइयों के, मेरे भी नहीं, मैं कहता हूँ सबों के काम आते हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं, अगर कोई भी पार्टी का उन्हें फ़ोन करता, हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, कि कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति चांदनी चौक का फ़ोन करता है, वो हर एक के लिए खड़े। ठीक।